वृक्षाय नमः। पांच तत्वों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। इसके आगे मैंने बताया कि परिवर्तन के साथ इंसान ने उस टाइम नहीं तो कोई गिनती का कोई गणित पैदा हुआ था, नहीं तो वस्तु हुआ। फिर समय जाते जाते जहाँ दुनिया के पास ज्ञान लेने के लिए एक दूसरे को ज्ञान सुनाते थे, वहाँ से शुरुआत तो हुई सत्संग। सत्य के साथ संग करो और आप आगे जाओ। तो ये सत्संग के साथ साथ लोगों ने सुर और संगीत में भी बहुत इंटरेस्ट लिया, बहुत मजा आई उन जीवन के अंदर जीने के लिए। इसी तरह सत्संग के बाद संगीत, संगीत के बाद धीरे धीरे मोहल्ले में संगीत के साथ वो तिथि आती तो रात को भी उजाला दिखने में आता था। लोगों उनका भी सदुपयोग करके उसी टाइम इंसान को जो गाने का गीत होता था, मौज था, वो भी रात का सदुपयोग करते थे और वो ज्ञान सुनाने के लिए लोगों को अच्छे राह पे चलने के लिए और मानव मानवी बन तो बहुत अच्छा। इसी तरह ज्ञान का उपयोग करके धीरे धीरे सद्बुद्धि के साथ इंसान थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। लेकिन वो सत्संग, सुर संगीत धीरे धीरे इतना आगे बढ़ गया कि लोगों ने जो सुनाया उनका सत्य मानकर उनको पूजा पाठ तो किया। पूजा जाने पूर्व जो करते थे जाप इनका, तो वो तो होते थे, लेकिन कहीं सदुपयोग हुआ, कहीं दुरुपयोग हुआ। और इसी तरह इंसान ने जब जब जीवन के अंदर सुधार हुआ, लेकिन एक फायदा होता है, जहाँ इंसान को अच्छे कर्म, अच्छे कार्य, अच्छे ये करते हैं तो बुराई कभी उनमें आती नहीं थी। हाँ, मैंने सुना है कि जो लोग बहुत जगह पे ऐसे बड़े धन भी उठाते नहीं थे, किसी को दुख नहीं देते थे, परोपकारी थे, दया दान ये सब करते थे, तो ऐसे लोग वो वहाँ उस जन्म में था कि उस समय था। तो फायदा क्या था कि लोगों के जीवन में कोई दुखी होता तो उनको सहयोग साका करता, सब मिलकर एक को सहयोग साका देते। लेकिन जब जब ये निकल जाता है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये बकवास है, ये है, तो इंसान के मगज में और बातें आती है, इसके दिल के अंदर दया प्रेम सत्य करुणा नहीं होती। तो ये क्या करेंगे, छल कपट करेंगे। हाँ, छोटे छोटे बच्चे का देखो वो इसका अंग निकालना, ये कितनी नालायकपन है इनका। हाँ, इंसान को सोचना चाहिए कि मुझे जन्म एक बार मिला है, मिला है, तो मैं कोई भी बड़ी शक्ति से प्रार्थना करके कहता हूँ कि ये प्रार्थना इसलिए करता हूँ कि भविष्य के अंदर मुझे जो शरीर मिला है ये दोबारा नहीं मिलेगा। और नहीं मिलेगा इसका कारण है कि मैं कुछ अच्छा ही करूं। इसलिए अच्छा ही करूं कि लोगों ऐसी बुरी जो पैसे चांदी सोना कुछ काम का नहीं है, फिर भी उनके लिए मर मिट कर किसी की जीवन बर्बाद करना ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन वो मनुष्य को यही बुद्धि देनी है कि तेरा जन्म हुआ है, दोबारा नहीं होगा। लेकिन तू छोटे बच्चे को, जो इसकी माँ बाप को कितना प्रेम होगा, क्या उनका दर्द अंदर होगा, आप उनका बोलते कि उनके बच्चे के ऊपर ऐसे करके आप छोड़ते हैं, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। आत्मा से ऊपर परमात्मा सब कुछ जानता है। आपका नेट और आपका मोबाइल, आपका ये इंटरनेट हो, कोई काम नहीं करता। इतना काम ये है, इंसान के अंदर के दिल की ऊपर जो परमात्मा है ना,
वो नहीं छोड़ेगा। 100% मैं चैलेंज से कहता हूँ, आपको मानो या न मानो, मैं इनका और भी दृष्टांत दूंगा आपको कभी। तो ये क्या हुआ, ये इंसान ने उनको ऐसा किया तो उनका माँ बाप का दर्द, ये दुख नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता, क्योंकि हर कोई को प्रेम होता है, लेकिन वो प्रेम इसने, इंसान ने इसी तरह करके बहुत गलत करते हैं। मैं इसके बाद के एपिसोड में मैं बताऊंगा।